जिसको मिल जाता है अति भाग्यशाली जीव होते हैं, और वो अति भाग्यशाली बन जाया करते हैं जो वचनों पे अमल कमाया करते हैं। मैं गुरु को मानता हूं, गुरु वचन नहीं। ये बिल्कुल गलत है। दोनों को मान के इंसान चले, क्योंकि वचन तो अल्लाह वाहिगुरु राम के होते हैं, पर मालिक जिससे करवाता है वो पीर फकीर को माने। दर्ज यकीन आता है, फिर मालिक की बात को मानता है जो फकीर कहते हैं, और उन पे अगर अमल करता है तो दोनों जहां की खुशियों का हकदार वो पल में बन जाया करता है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा, वो रब, जिसके अरबों नाम हैं, हर किसी को खुशियां देने को बेताब है, कोई लेने वाला बने। उसका रहमो करम मूसलाधार बरस रहा है, कोई पात्र मिले, और पात्र बना करते हैं सुमरन से, भक्ति इबादत से। सुमरन करे, भक्ति इबादत करे, इंसान कभी भी मालिक की रहमत को कभी भूले ना, हमेशा याद रखे। वो दिन याद करे जब जीवन बर्बाद था, और वो दिन याद करे जब सतगुरु मौला के रहमो करम से ऐसा आबाद हुआ कि दोनों जहां में आबाद हो गए। सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता रहबर ने वचन फरमाए। एक वचन नहीं, काफी वचन लिखवाए कि जो इनसे प्यार करेगा वो हमसे प्यार करेगा। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। और भक्तराम जी बेचारे जो मालिक की गोद में जा विराजे, उन्होंने वो लिखा, चेक करवाने आए। मस्ताना जी धाम में नीम था, वहां पास में चारपाई, हम कुर्सी पे बैठे थे, पेपरवा जी चारपाई पे विराजमान थे। दिखाया कि जी कैसा है ये, लिख के लाए। सारे पढ़े तो कहने लगे बहुत अच्छा है, जैसा हमने बोला बिल्कुल वैसा ही है। फिर उन्होंने पूछा इनका कोई नाम, कहते इनका यही नाम है, इससे अच्छा नाम और क्या हो सकता है। तो बेपरवा जी ने वो वचन किए, कख ओले लख, यानी ये इंसान की मर्जी है उस लख को उठाता है या नहीं उठाता। वचनों में ही सार छुपा होता है हर चीज का। और ये बार बार वचन किए, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, हम गाएंगे, हम बोलेंगे, हम लिखेंगे, हम बजाएंगे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, पर हमने भी कोई कल्पना नहीं, हमें भी कुछ आता जाता नहीं है। पर जब वो कह रहे हैं कि हम गाएंगे तो हम होते कौन है? माइक में क्या शक्ति कि वो गाए या ना गाए? ये तो बोलने वाला बोल रहा है तो माइक बोल रहा है। तो सतगुरु मौला ही सब कुछ करवाते हैं। हमें तो 100%, इससे भी अगर बड़ा परसेंट है तो अर्ब शंख नील जो भी पदम जो भी संख्या होती है उतने परसेंट अपने मुर्शिद कामिल पे यकीन था, है और ताउमर रहना है। कर्ण करावर वो ही हैं, हम तो खाकसार हैं, लेकिन उनके वचनों को तो मानना पड़ेगा ना। बहुत बार कई सेवादार आते, चर्चा होती कि आप पिताजी ऐसे कर, तो कहते नहीं अब नहीं, इनसे पूछो। हमारे पास आते, हम कहते भाई आप सोचो, हमारे मुर्शिद हमारे रहबर मालिक पास बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं। वो उधर जाते, फिर आते, वो बेबरा जी कहते जब कह दिया उधर तो आखिर में नतीजा ना निकल पाता तो यही होता। बेबरा जी कहते भाई हम हैं वो नहीं है वो, आप उनके पास जाओ। बहुत सत्संगियों का जवान होके आएंगे। बीकानेर में जब बेबरा जी ढीले तो ऐसे बच्चे तो करने वाले तो वो हैं। 15 अगस्त जब आया, हमने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, सेवादार जो आसपास थे मनाएंगे जन्मदिन मना, हमने कहा होता ही नहीं, मतलब ही नहीं है मनाएं। तो बेपरवाह जी मुस्कुराते हुए आए, कहते भाई 14 तारीख थी जो, कैसे नहीं मनाते, हम मनाएंगे। हमने कहा नहीं जी बेपरवाह जी नहीं, हमने 25 जनवरी मना ली। कहते 15 भी तो हमारा है, ये भी तो हम मनाएंगे। तो हम चुप रहे। क्या मुर्शिद है, दाता है, जो मर्जी करे, कुछ भी कहे। तो सारे सेवादार भी हमें देखने लगे, कहते अब, हमने कहा अब जो सतगुरु कह रहा है आपके कहने से थोड़ी ना कुछ हो रहा है, वो जो मर्जी कर ले, अब का मतलब। तो बेपुराज ने काफ़ी वहाँ डेकोरेशन करवाई, ये करो वो करो, काफ़ी चीज़ें कही।
तो हमने कहा इतना बेबरा जी क्या जरूरत है? कहते 25 जनवरी याद करो। तो हम चुप हो गए, क्योंकि 24 जनवरी 25 जनवरी से पहले 23 शायद 24 का दिन और 24 की रात हमने गुफा में इंची टेप ले लेके सारा दिन और सारी रात शायद 1 मिनट भी नहीं फूलों से सजाया गुफा को। उनके रहमो करम से हम तो खाक हैं। तो हम चुप हो गए। हमने कहा जी जैसी आपकी मर्जी। तो समझने वाले को तो काफी है ना, फिर भी आदमी अगर भेदभाव करता रहता है तो कैसे कैसे वो सारी खुशियां जब वचनी हो गए। तो हम ये नहीं कहते कि साईं मस्ताना जी, परम पिता जी वो तो मालिक हैं भाई, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं। पर अगर मालिक वचन कर दे, क्या उसको अगर कोई टाल दे कि नहीं जी मैं तो नहीं, मैं तो वो हूं, मैं तो फलां को, मैं तो ये हूं, तो आप खुद बताइए क्या वो गुरु वचन को मान रहा है या गुरु को मान रहा है? हमें समझ नहीं आती कई बार। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं। तो भाई गुरु वचन भी मानो, गुरु को भी मानो। जब गुरु का गुरु वचन इंसान मानता है, वो गुरु का वचन नहीं होता, वो अल्लाह वाहिगुरु राम का होता। गुरु अपना वचन नहीं बोलता। जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। जैसी खसम की अल्लाह वाहिगुरु राम की वाणी आती है, वो वैसी बात कह देते हैं। तो आप अपने मुर्शिद कामिल के वचनों को याद रखो, अमल करो, उस पर चला करो। हम आपको गारंटी देते हैं गम चिंता परेशानियां मिट जाएंगी। कभी टेंशन ना लो, और कभी भी गलत ना सोचो, कभी बुरा ना सोचो, भला सोचो, पॉजिटिव रहो, सुमरण करो। अगर उस मालिक की आप उसे कुल मालिक का कभी जुबान से निकाला है कि मेरा कुल मालिक, कुल का मतलब होता है एवरीथिंग, एवरी मोमेंट की जो खबर रखता है और एवरीवेयर, हर जगह रहता है। अगर एक तरफ आप ऐसा बोलते हैं और फिर आप सोचें कि वो कुछ जानता नहीं, वो सब जानता है। आप फिक्र ना कीजिए। आपको कोई गम है, कोई दुख है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, आपके संचित कर्म, जन्मों जन्मों के इकट्ठे हुए कर्म, इस जन्म का कोई ना कोई कर्म हो सकता है, तो आप सुमन कीजिए, सेवा कीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं वो मुर्शिद कामिल दया मेर रहमत के समुंदर से भी बढ़ के हैं, और चुटकियों में आपके वो पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, गम चिंताएं मिट जाएंगी, और फिर अपनी जुबान से आप कहेंगे वाह मौला का खोले लख सिपया मेरी नजर नहीं आया। क्यों नहीं नजर आया? कि पहले क्यों नहीं सुमन किया? तो आपसे हाथ जोड़ के विनती, सुमन कीजिए, बचनों पे रहिए, देन नो टेंशन। कोई भी टेंशन ना करो, कोई चिंता ना करो। जब कुल मालिक कहा है तो वो कुल काम भी करेगा, कोई कमी नहीं छोड़ेगा, कुल गम चिंता बीमारियों को भी उड़ाएगा। पर समय लग रहा है तो उसकी वजह हो सकती है कि आप थोड़ा सुमन कम कर पाते हो सकता है कुछ वचनों को फॉलो ना कर पाते हो सकता है संचित कर्मों को काटने के लिए उतना सुमरन ना कर पाते हो। तो उन वचनों को मानिए जो लगता है कि नहीं कर पाते। सारे आदमी सारे वचन फॉलो नहीं कर पाते, फिर भी 3 परहेजों पे पक्के रहिए, सुमरन करते रहिए, सुमन के पक्के जरूर बनो। क्योंकि संचित कर्म काटना सेवा और सुमरन के वश में है। आप सेवा कर रहे हैं, मालिक की बहुत बड़ी रहमत है कि आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन मानो सोने पे सुहागा होगा और बहुत जल्दी आपके गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी, बंजर से आपके बहार खिल जाएगी और आप खुशियों से माला माल हो रहोगे। परेशान रहोगे, चैन की नींद नहीं आएगी, और पता नहीं कौन सी बीमारी क्या रूप धारण कर ले और क्या हो जाए। एक गाना सुना करते थे हम, बहुत पहले आया था। कई बार कई लेखक ऐसा लिख देते हैं जो बड़ा पक्का होता है, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, तो दिन रात पाप च गुजारे बंदिया। वाकई आज का इंसान भगवान को तुच्छ समझता है, समझते ही कुछ नहीं। लिपापोती करो, दिखावा करो, ये कर दो वो कर दो, भगवान जी खुश। ये नहीं पता तेरे जैसे लाखों अरबों खोपड़े उसने बनाए और तू अपनी इस छोटी सी खोपड़ी से उसको छलने चला है। अपने आप को छल रहा है तू, जितनी देर चल रहा है चल रहा है। चारपाई पे लेट गया, हिलना जुलना बंद हो गया, बड़ा याद करेगा तू। ओ भगवान मैंने गलती की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तब तो चारपाई पे लेट गया ना, उससे पहले तो नहीं माना। तब तो अहंकार ही अहंकार। ना जी मैं थोड़े ही ना पता चलने देता हूं,
उसको सब मालूम होता है। पर वो किसी को बुरा नहीं कहता, किसी का पर्दा नहीं उठाता। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको बुद्धू बना दिया। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पांव पे खुद को लहाड़ा मार रहे हैं। इसलिए बुरे कामों से बच के रहो। कुछ नहीं पड़ा इन चीजों में, सारी दुनिया खप खप के मर गई। अगर मालिक अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति में लगे हो तो सिर्फ भक्ति में लगे रहो, बुराइयों को छोड़ जाओ, उनका संग ना करो, उनकी सोहबत ना करो, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करो। एक कहावत होती है, कई लोग उस परमपिता परमात्मा जो कि दाता है उसी की निंदा करते रहते हैं। कहीं सिर जोड़ के बैठ गए, सारा सारा दिन, सारा सारा टाइम, भूल जाते हैं अपनी औकात, भूल जाते हैं अपना सब कुछ। क्या था तेरे पास, किसने दिया, किसने पहुंचाया, सब भूल जाते हैं। पर ऐसे इंसान ज्यादा समय सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि वो उस अल्लाह राम की निंदा कर करके, भगवान की कर करके अपनी बेड़ी में बट्टे डालते जाते और एक दिन बेड़ी भर के डूब जाती है, फिर कुड़लाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो ऐसे कर्म करने वालों के लिए दाता रहबर ने भजन बनाया, कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं बात रे, कि मान जाइए मत कीजिए ऐसे कर्म, वरना उसकी बेआवाज लाठी पड़ेगी और आवाज ही आवाज रह जाएगी। तो संतों का काम समझाना होता है, बताना होता है। चतर चालाकी संतों से, फकीरों से करते हो, डबल फेस, ट्रिपल फेस, कितना कहें, कितने फेस होते हैं लोगों के, दिखते कुछ और, दिखाते कुछ और, कहते कुछ और, सोचते कुछ और, करते कुछ और। गिरगिट भी शर्मा के गायब हो गया। आज की दुनिया में लोग इतने ज्यादा चालबाज, पल पल में रंग बदलने वाले बन गए। ठीक है, आपकी मर्जी है, हमारा तो बताना फर्ज है। सुधर जाओगे तो जो जिंदगी रह रही है उसमें खुशियां पालोगे, नहीं सुधरोगे तो नरक यहां भी तैयार और आगे भी तैयार है। कई कह देते हैं कि जिसने गुरुमंत्र ले लिया साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, एक पैर यहां वहां, दो पैर में जगह है, एक यहां है तो एक वहां है, काफी दूरी तय करनी है दूसरे पैर तक जाने के लिए। अगर भक्ति करते हो, वचनों के पक्के हो, तो वाकई कोई दूरी नहीं, एक पैर यहां रखा और दूसरा वहां पहुंचोगे सीधा सचखंड। और अगर करते रहे छल कपट, यहां तो चलो कोई बात नहीं, पर्दा है, रूहानी मंडलों पे आपको उल्टा लटकाया जाएगा। कई सोचते हैं जिसने नाम लिया क्या उसको भी, जी हां, जो वचनों के परखच्चे उड़ाते हैं बल्कि वो तो ज्यादा गुनाहगार हो जाते हैं। एक होता है अनजाने में पाप कर्म करता है, एक अच्छी तरह पढ़ा लिखा जानबूझ के यानी भक्ति करता है, पता है सेवा सुमन सत्संग का, फिर भी गलतियां करता है, फिर भी गुनाह करता है। तो बाकी रूहें पास से जाएंगी, जिनसे आज शर्म कर रहे हो, जिनसे सोचती हो कि मैं छुपा लेता हूं, वो रूहें पास से गुजरेगी और आप लटके हुए होंगे। कहेंगे अच्छा इसने वो गुल खिला रखे हैं, स्क्रीन की तरह आपकी सारी चीजें वहां डायरेक्ट चल रही होंगी, रूहें खड़के भी देख सकेंगे कि इसके ये गुनाह है। फिर कैसे छुपाओगे बताइए। यहां तो चलो कमरे के अंदर चालाकी से माइंड का यूज करके। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।